हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। लेकर आ गए एक और नए इंटरेस्टेड वीडियो। इसमें आज हम जानने लगे हैं भाई, भारत का खुफिया मिलिट्री बेस देखकर अमेरिका भी हैरान। इंडियन आर्मी मिलिट्री बेस मतलब आज चेक करने लगे इंडियन की मिलिट्री बेस के क्या डिफरेंस, मतलब क्या चेंजिंग आई है इसमें। जिसमें अमेरिका भी जो है ना वो भी हैरान हो गया कि यार ये क्या। तो यार देखते हैं, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने लगी है। बिल्कुल। तो कांडन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज के समय किसी देश की असली ताकत की पहचान उसके घातक और एडवांस हथियारों से होती है। बिल्कुल। जिस देश की सेना के पास घातक और एडवांस हथियार हैं, उसकी सेना की धाक दुनिया में उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे अमेरिका, जो आज एडवांस हथियारों के मामले में पूरी दुनिया का बादशाह बना बैठा है। तभी तो कोई भी देश युद्ध में इसके सामने खड़े होने की हिमाकत तक नहीं करता। अगली महाशक्ति बनने का सपना देखने वाला चीन भी अमेरिका पर हमला करने से घबराता है। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश नहीं है जिससे चीन की फटती हो। भारत भी चीन को डराने के मामले में पीछे नहीं है। आज भारत के पास एक से बढ़कर एक घातक और खतरनाक हथियार जो भारतीय सेना को विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने अपनी सेना को और ताकतवर बनाने के लिए कई मिलिट्री बेस भी बना रखे हैं। मिलिट्री बेस में से तो कई विदेशी धरती पर है, जो इतने सीक्रेट है कि इनकी ज्यादा जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। विदेशी धरती पर मिलिट्री बेस बनाने से दुनिया में उस देश की न सिर्फ धाक बढ़ती है, बल्कि वो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर सकता है। बिल्कुल। तो दुनिया में अमेरिका ही सिर्फ एक ऐसा देश है जिसके पास 38 इंटरनेशनल मिलिट्री बेस है। भारत की बात करें तो भारत ने भी विदेशी जमीन पर अपने मिलिट्री बेस बना रखे, जो हमारे दुश्मनों के बीच खौफ पैदा करते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ इंटरनेशनल मिलिट्री बेस के बारे में। वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहला, ताजिकिस्तान की सीमा चीन, अफगानिस्तान और पीओके से जुड़ती है। चीन के साथ इसकी सीमा 520 किलोमीटर में फैली है, जबकि अफगानिस्तान के साथ इसकी बॉर्डर 1420 किलोमीटर लंबी है। वहीं अफगान बखान कॉरिडोर 16 किलोमीटर का है। इसका मतलब यह है कि ताजिकिस्तान और पीओके की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर से भारत ने यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से करीब 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित परकुर में भारतीय वायुसेना का मिलिट्री बेस है। इनके साथ ताजिकिस्तान की वायुसेना भी देती है। ये भारत का पहला मिलिट्री बेस है। गया है। यह मिलिट्री बेस भारतीय वायुसेना के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहाँ से चीन और पाकिस्तान पर हवाई नजर रखी जा सकती है। चीन भी यहाँ से काफी पास है। भारतीय वायुसेना इस मिलिट्री बेस के जरिए कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान तक पहुँच सकती है। इस मिलिट्री बेस में भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 MKI विमानों को तैनात कर रखा है। क्या बेस है यार ये? दोस्तों, भारत का दूसरा सीक्रेट मिलिट्री बेस हिंद महासागर में मौजूद है। आइलैंड में ये सारा आइसलैंड पर भारतीय सेना ने अपने गुप्त मिलिट्री बेस तैयार कर रखे हैं, जहां भारतीय सेना अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट और मिशन को पूरा करती है। इस मिलिट्री बेस को लेकर सबसे पहले कतर के मीडिया अल जजीरा ने दावा किया था। भारत की मॉरिशस से 1100 किलोमीटर दूर एगलिगा द्वीप पर अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। हिंद महासागर के वीरान पड़े इस द्वीप पर भारतीय नौसेना की एंट्री 2015 में हुई थी, जब भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पे थे। उस वक्त दोनों ही देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते में से एक समझौता इस द्वीप को विकसित करना था, जिसके तहत यहाँ पर समुद्री और हवाई परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना था। खास बात यह है कि एगलिगा द्वीप जहाँ पर है, उसी क्षेत्र में अमेरिकी सेना का मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया, चीन का मिलिट्री बेस जिबूती और फ्रांस का मिलिट्री बेस ला रिनोन मौजूद है। यह सभी मिलिट्री बेस समुद्र में है, समुद्रों में बीचों बीच। साफ हो जाता है कि यह एरिया भारत के लिए कितना खास है। तीसरा, अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों, यहाँ पर भी भारतीय सेना ने अपने सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रखा है। यहाँ पर करीब 500 से ज्यादा द्वीप, जिसमें से 34 आइसलैंड पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, लेकिन बाकी आइसलैंड पर जाने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि वहाँ का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ता रहता है। लेकिन असल में कहा जाता है कि यहाँ पर भारतीय सेना ने अपने गुप्त मिलिट्री बेस बना रखे हैं, जहाँ से सिर्फ सीक्रेट मिशन को ही अंजाम दिया जाता है। नंबर 4, भूटान। ये तो भाई इंडिया का एक किस्म का दिल है, जिसे भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेनिंग सेंटर भूटान के पश्चिम इलाके में स्थित है, जिसकी स्थापना साल 1961 में की गई। यहीं पर भूटान की रॉयल भूटान आर्मी यानी RPA की ट्रेनिंग होती है। मित्र देश में मौजूद यह भारत का सबसे पुराना भारतीय मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ के कमांडेंट भूटान के राजा को रक्षा मामले में सलाह देते हैं, क्योंकि भूटान में रक्षा मंत्री जैसा कोई पद या नेता नहीं होता। वैसे इस मिलिट्री बेस के बारे में पहले किसी को भी पता नहीं था, लेकिन जब
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद फंसे हुए भारतीय लोगों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना मदद कर रही थी, तब इस मिलिट्री बेस के बारे में पूरी दुनिया को पता चला। पांचवा, मेडागास्कर। भारतीय वायुसेना ने मेडागास्कर में एक पोस्ट और एक रडार फैसिलिटी बना रखी है, जिसको साल 2007 में बनाया गया था ताकि हिंद महासागर में होने वाले जहाजों के हलचल पर नजर रखी जा सके, समुद्री संचार को अच्छे से सुना और समझा जा सके। इसलिए मेडागास्कर की नौसेना इस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए करती है, क्योंकि दोस्तों मेडागास्कर की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो किसी तरह के घुसपैठ और आतंकवादी हमले से अपने लोगों को बचा सके। इसलिए भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है। छठा, ओमान के रास अल हद नाम के इलाके पर भारतीय नौसेना ने एक लीजनिंग पोस्ट बना रखा है। इसके अलावा भारत के पास मस्कट नौसेना बेस पर रुकने की इजाजत भी है, जहाँ पर हमारी नौसेना को ईंधन भरने जैसी सुविधा दी जाती है। इसके अलावा डम में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का भी एक छोटा सा बेस है। दोस्तों, विदेशी जमीन पर मिलिट्री बेस बनाने के कई तरह के फायदे होते हैं। पहला तो ये कि हमारी सेना किसी भी देश की सेना के साथ ट्रेनिंग ले और दे सकती है। उस देश के लोगों में भारतीयता का वर्चस्व बढ़ता है, साथ ही दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखना भी आसान होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत के मिलिट्री बेस के बारे में जानकर गर्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और बहुत अच्छा लगा यार। इस टाइम तो मैं कहता हूँ कि बाहर अमेरिका जैसे मुल्क की जो आर्मी है वो इंडिया के पास आ रही है कि यार हमें ट्रेनिंग दो। तो ये भी बात है, बहुत अच्छी बात है यार। और भी देशों से आ रहे हैं। ये सिर्फ 6 लोगों ने जो बताई है कि ये 6, लेकिन खुफिया और भी इतनी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल। और एक जो वो अफगानिस्तान में जो किस्सा हुआ था, ये वो होते तब उनको अमेरिका के साथ उनका दूसरा हुआ, जब पता चला उनको, तब पता चला कि यार इंडिया के इधर बेस भी है और बहुत ही ज्यादा इनके होंगे, लेकिन ये खुफिया है, किसी को कुछ खुफिया थी भाई। और इसमें मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा भूटान और ताजिकिस्तान मेन थे ये इनके ना। और आइसलैंड में भी था जो बिल्कुल आइलैंड की तरह था। बिल्कुल ये भी होता है। और यार काफी इंटरेस्टेड वीडियो थी ये भी यार, और इसमें बहुत कुछ जानने को मिला यार। अफान भाई जानने को मिला, बिल्कुल यही बात है कि यार इनकी जो है ना 5 सेना नहीं है, 6 इसके अलावा भी होंगी, लेकिन ये बहुत जो है ना पावरफुल है भाई। हर जगह में भाई ये तबाही मचा सकती हैं। मैं तो इनको एक ऑर्डर मिले तो क्या कुछ कर लेते हैं। यानी ये खुफिया टाइप होते हैं। इनको जो है ना बीच में वो जगह दी जाती है, इनको ईंधन दिया जाता है। यानी खुफिया एक हर जगह में इनके लिंक है, हर जगह में इनके लिंक है। मैं तो कहता हूँ भाई इस टाइम सबसे ज्यादा यार ऐसे बोला जाए ना, ताकत बोली जाए तो वो इंडिया है, जो कि इस टाइम अमेरिका को जब हैरान कर दिया है तो पीछे क्या रह गया। और चीन भाई मैं तब हैरान था कि यार चीन इंडिया पर क्यों हमला कर ला, लेकिन ये वजह थी, असल ये वजह थी। बात है। बहुत अच्छे लगे तो यार बहुत ही इंटरेस्टेड ये वीडियो लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार। बाय।